गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नहा खा छठ पूजा की स्टार्टिंग डे, मतलब 3 दिनों का छठ पूजा होता है। तो आज है नहा खा, मतलब आज लौकी की सब्जी, मतलब नहा के सब कुछ झाड़ू पोछा करके, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम करके नहा के ही किचन में एंटर करना है हमें। और फिर बनेगा लौकी की सब्जी, दाल और चावल। तो ये मम्मी जो छठ करते हैं उनका यही खाना होता है आज का। सो हाँ, छठ ख़त्म होने तक बिल्कुल लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं बनेगा। सो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। उससे पहले सोचा कि सिंदूर वगैरह कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना खाते हैं ना किचन में जाते हैं। मतलब सबसे पहला काम नहाने के बाद बाल कंघी करो और सिंदूर लगाओ, तो ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये किया। उसके बाद मैं नीचे चली गई, क्योंकि आज थोड़ा खाना लेट भी बनाया था मैंने। तो लौकी सब्जी और अरहर की दाल और प्लेन चावल बनेगा। कुछ लोग पकौड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बट मम्मी को इतना ये सब नहीं पसंद, उनको सिंपल खाना पसंद है। तो दाल चावल वगैरह बना है। तो ये लौकी बनेगी और मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ छठ के लिए। आई डोंट नो क्यों, मतलब अलग सी खुशी होती है कि भाई छठ पूजा है। मतलब बिहारियों के लिए तो सबसे स्पेशल होता ही होता है। और मैं कुछ टाइम पहले से ही रेडी होने लग जाती हूँ, मैं प्लान करने लग जाती हूँ, मुझे ये बनाना है, ये ऐसे पहनना है कपड़े, ऐसे रेडी होना है। मतलब शादी से पहले, और शादी के बाद तो फर्स्ट छठ है, तो मुझे तो प्रॉपर दुल्हन की तरह रेडी होना है। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, वेट कर रही हूँ। बस काम बढ़ जाता है हमारा, बट क्या अच्छा लगता है। मतलब पूजा पाठ के दिन भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो चुकी है, सब्जी काट रही हूँ मैं। प्लेन लौकी बनेगी भुजिया, ना लहसुन डलेगा ना प्याज डलेगा, कुछ भी नहीं डलेगा किसी भी सब्जी में, ना ही अभी ना ही रात को कुछ भी। तो ये दाल और ये बन चुकी है मेरी, और चावल मैंने बिठा दिया है। सो ये प्रॉपर खाना मम्मी के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद हुआ मेरा पर्सनल काम, मतलब कपड़े सुखाना, धोना। आजकल मेरा यही ज़िंदगी हो गई है मेरी तो शादी के बाद तो यही हो गया है। मतलब खाओ पियो, कपड़े सुखाओ, दो है। ऑप्शन तो बहुत है मेरे पास करने के लिए काम, मतलब मेरा खुद का, बट मैं करती नहीं। मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे नींद भी तो बहुत ज़्यादा आती है। बट ठीक है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ये मैंने कितने दिनों से कपड़े, दिवाली के कपड़े, भाई दूज के कपड़े, अपने घर गई थी वहाँ के कपड़े सब इकट्ठे कर रखे थे। और सब नए हैं तो सबको वॉशिंग मशीन में डाल नहीं सकते, ख़राब हो जाएंगे, स्टोन वगैरह है। तो फिर हाथ से इसको धोए मैंने सबको, और ये सुखाएँ। और अभी मैं बैठ गई अपनी चूड़ियों का सेट लेके, क्योंकि मेरे पास चूड़ियाँ बहुत लिमिटेड हैं। मतलब मेरी पसंद के चूड़ियाँ तो बहुत है, क्योंकि शादी में सबने दिए हैं, बट मेरी पसंद के। और मुझे जो साड़ी पहननी है उसके अकॉर्डिंग मुझे चूड़ियाँ सेट करनी थी। और ये जिस दिन जाऊँगी उस दिन पॉसिबल नहीं है। पहले शादी से पहले बस मैं अपनी मम्मी का करती थी, तो ये सब झंझट मेरे लिए नहीं था। बट अब मुझे अपने लिए भी करना है, अपनी सासू माँ के लिए भी करना है। तो नीचे मैं उनको ले करके आई। उसके बाद फिर मैं ऊपर बैठ गई अपना सब ठीक करने के लिए। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा साड़ी पहनना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, क्या पहनना है। इतना कन्फ्यूजन है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ धीरे धीरे धीरे। वो है रसियाओ रोटी, हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमस, मतलब फेमस का बिहार में इसको सबको रसियाओ रोटी बोलते हैं। खरना वाला प्रॉपर खीर बनती है और रोटी बनती है, ठीक है। तो वो प्रसाद होता है। और कल के बाद से मम्मी कुछ नहीं खाएंगी। अब वो परसों, हाँ परसों गैप हो के उसके नेक्स्ट डे खाएंगी। मतलब प्रॉपर 3 दिन का फास्ट होता है उनका। कल सुबह से वो कुछ भी नहीं खाने वाली है, सीधा रात को ही ये खाना खाएंगी जो पूजा के लिए बनेगी। तो ये कठिन होता है थोड़ा सा, मतलब जो मतलब भूखे रहते हैं ये लोग 3-3 दिन तक, फिर ऊपर से इतना सारा काम वगैरह भी होता है उसमें, तो करना मुश्किल है। बट ठीक है, अब हम लोग हैं तो हेल्प हो जाती है। जो सिंगल लोग होते हैं, जो छठ भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल हो जाता है। क्योंकि इस बार मेरी माँ के लिए बहुत स्ट्रगल होगा, क्योंकि मैं घर से, मतलब इससे पहले तो मैं हमेशा घर पे रहती थी, मम्मी की हेल्प करती थी। मतलब जैसे नॉर्मल खाना वाने की चीज़ें मैं देख लेती थी, और पूजा की सारी चीज़ें मम्मी देख लेती थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ, तो सासू माँ को आराम मिलेगा, वो अपना पूजा का काम देखेंगी और मैं अपना किचन का काम देखूँगी। बट मेरी मम्मी अकेली हो गई है, वो इस बार सब कुछ अकेले ही उनको हैंडल करना पड़ेगा। सो थोड़ा बुरा लग रहा है, बट ओके, कर लेगी मम्मी मेरी। बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी मम्मी, सब कर लेती है अकेले, सारा गाँव से पूरा घर संभाल लेगी वो। चलिए ठीक है, फिर कल का दिखाती हूँ मैं रसियाओ रोटी का। बाकी आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।